सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। गुजरों में एक बनाते रहो, थकते नहीं है। इस कार्यक्रम में मेरे को तो इन्होंने ये बुलाया था ये कह के कि मैं फॉर्म भरूंगा और फॉर्म भरने के बाद बस आपसे राम राम करवा के, और कितने सारे लोगों को मदद करने में कभी पीछे हटता नहीं है। आदमी, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी। मुझे लगा कि जब ये एमपी बन जाएंगे तो शायद मुझे ज्यादातर ये दिल्ली में ही मिलेंगे, परंतु मैं जब ढूंढती हूँ तो मेरे को यहाँ या तो सवाई माधोपुर या मेरे को टोंक के अंदर लगातार मिलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति आसानी से अपने को नहीं मिलता। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप लोगों के बीच में जाने की कोशिश करता है। और अभी मैं इनको यही कह रही थी कि फिर आपने वही बात कर दी। अपनी तारीफ किसी दूसरे से करवाते तो अच्छा होता है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ठीक। पास आए और आपने मेहनत करने के बाद 873 करोड़ रुपया कैसे स्वीकृत किए? अरे मेरे पे तो छोड़ देते। खुद कह दिया आप लोगों को कि मैंने ऐसा किया, मैं इंतजाम भी मैं आपको करके दे देती, क्योंकि हमारे खजाने कभी खाली नहीं हुए। हमारी जनता के लिए हमेशा पैसा था, कभी भी खाली हमारा खजाना नहीं हुआ। आप लोगों ने मांगा, आप लोगों को मिली, परंतु ये तो एक मैं समझती हूँ कि मुसीबत ही हमारे लिए हो गई कि ये आचार संहिता आ गई। आऊंगी कि ठीक है, हम तो नहीं कर पाए, 873 करोड़ रुपए तक तो हम ले आए। हम लोगों ने ये भी तय कर लिया कि अगर सरकार, तो आपको इतनी चिंता थी ना टोंक की, तो फिर आप ही आधे पैसे दे दो। और मैं ये विश्वास आप सबको दिला सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपना पैसा देके और ये काम जल्दी से जल्दी करा के टोंक तक वो रेलवे लाइन लाने का काम कर देंगे। परंतु अब आप अपना काम करिए, यही आपको हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। छाती ठोक के नहीं कह रही मैं, आपने जैसे छाती ठोक के कह दिया। सब चीजों की, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप ये काम जो हमसे मांग रहे थे वो कर जरूर दीजिए। दौसा गंगापुर रेलवे लाइन किसने की? भी आप लोगों ने मेहनत की, तब भी ये यहाँ तक पहुंची। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि 13 जिले, आपने पानी की बात कही कि भैया हमारे पानी का कुछ करो। मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं पानी का इंतजाम करूंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। परंतु काश हमारी सरकार ही चली गई। हमारी सरकार होती तो मैं जानती हूँ इनके तरीके, तौर तरीके क्या हैं। ये यूनुस बैठे हैं यहाँ, इंतजाम करवाया था मैंने नागौर के और 500 गांव तक मैंने पानी पहुंचा दिया। 5 साल पहले वापस आई तो 11 के 11 कस्बों को पानी पिलाने का काम हमने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं समझती हूँ कि रोडों का जाल बिछा के रख दिया है, तो में गिरते पड़ते हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये आदत है, पुरानी आदत। हमने इनका जो घोषणा पत्र देखा, उस घोषणा पत्र के अंदर झूठ ही झूठ का पुलिंदा। सबसे पहले वो गरीबी हटाओ, 55 साल निकल गए, गरीबी अभी तक हटी नहीं। मोदी जी ने हटाया है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजनाएं दी है, आप लोगों को उन्होंने स्वच्छ भारत का काम किया है, उन्होंने मुद्रा के पैसे लोगों को दिलवाने का काम किया है। और जो महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन हमारी महिलाओं को इस प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। ये 5 साल के अंदर और पक गए। उसके बाद बोला भ्रष्टाचार हम हटा देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर सरकार कहीं थी तो वो कांग्रेस की थी। अगर कोयला का इतना बड़ा पैसा चोरी का काम उन्होंने किया, वो सब आप लोग जानते हो। नेशनल हेराल्ड का कौन से नहीं किए, जिसके अंदर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी उन्होंने पैसे खाने का काम किया है। और अब हमको कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। अगर भ्रष्टाचार नहीं होने दिया तो वो हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने किया, क्योंकि हम लोगों ने भामाशाह और उन्होंने डिजिटल अकाउंट में सीधा सीधा पैसा पहुंचाने का काम कर। देख लो, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना धीमी गति का समाचार बन गया है। अरे यार, हमारे सामने आप सब हाँ हाँ कर रहे हो, तो फिर वोट काहे के दिए? मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोल के किसी का कभी पहले भी नहीं और आगे भी नहीं वोट लेने वाली।
आपको तो मदद की जरूरत है, बहुत सीरियस मदद की जरूरत है। मामाशाह बंद, आपका ग्रामीण गौरव पथ बंद, आपका किसान कर्जा बंद, जो आपके समझती हूँ कि आपकी मदद हो सकती है। अगर ये लोग आ गए, जैसे वापस आ गए, आपको फिर वादे करेंगे और फिर वैसे के वैसे ही पड़े रहोगे। इसलिए आज हम लोगों को है तो दे, और नहीं देते तो मैं हूं, और नहीं तो मैं नहीं समझती हूं कि आपके पास कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति मिलेगा जो साइज में भी तो इसका नाम है सुखबीर जौनपुरिया। और मैं समझती हूँ कि सब लोगों को ये सोच लेना चाहिए। कन्हैया, सोच लो, सब लोगों से बात कर लो, ये गलती नहीं होनी है। हमें चाहिए कोई जो दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्शन रखे, हमें चाहिए कोई जो अपनी आवाज को वहां तक सुना सके, हमको चाहिए कोई जो कहीं दुख बांटना हो या कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे जगह में तुरंत पहुंच के उनकी मदद कर सके। हमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। आज उन्होंने मेरी बहुत मुसीबत दी है, मेरे को इसमें वहां से लेके यहाँ तक घुमा के लाए हैं, पसीना पसीना कर दिया है, और उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि भैया इसी को जिता के लाना एक बहुत बड़ी बात है, और जोरदार तरीके से जीत के लाना। और मोदी जी को याद करते हुए याद रखो कि हम लोगों को उनको प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ अपने काम करवाना है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे